बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 90 दिन तो खत्म हो गए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ये तो बस एक शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो आगे ऐसा क्या होने वाला है? क्या हम मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ वही मिडिल क्लास वाले रूटीन में चले जाएंगे, या एक लाइफ लॉन्ग ग्रोथ प्लान बनाएंगे और एक लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है असल में ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ ना, ग्रो करने का एक प्रोसेस होता है। तो ग्रो क्या होता है? ग्रो होता है जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और हम एग्जिस्टिंग स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो ये होता है ग्रो। और इसका जो प्रोसेस होता है वही होती है ग्रोथ। तो जो है ना, लाइफ है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। हर दिन अलग होता है, कुछ भी सेम नहीं होता, सब कुछ डायनेमिक होता है, चेंजेस होते रहते हैं, हर सेकेंड दुनिया बदल रही है। तो आपको भी खुद में ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है कि आप दुनिया के हिसाब से और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम की गति के हिसाब से खुद को भी चेंज कर सके और एक पॉजिटिव सेंस में आप आगे बढ़ें। इसलिए ना ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको ग्रो होना चाहिए, क्योंकि अभी चेंजेस आ रहे हैं, नया चीजें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नया सब कुछ है। तो आपको उस सबको सीखने की जरूरत है, उसके हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत है और खुद को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यही है ग्रोथ का मकसद। जब तक हम लोग जीते हैं ना, तब तक हम लोग को चाहिए कि हम लोग ग्रोथ के रास्ते पे चले और ग्रो करते रहे जिंदगी में। ग्रोथ को हम लोगों को कोई एक काम नहीं समझना चाहिए। ग्रोथ एक प्रोसेस है और ये टेम्पोररी नहीं, ये परमानेंट प्रोसेस है, जिसमें हम लोग परमानेंट तरीके से रोज कुछ ना कुछ तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारी लर्निंग हो सकती है, हमारी हेल्थ हो सकती है, हमारा इन्वायरमेंट हो सकता है, हमारा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, कुछ भी। हर चीज में आप ग्रो कर सकते हो। और ग्रोथ ना एक इन्फिनाइट पोटेंशियल रखती है, मतलब ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। इसलिए आप कितना भी ग्रो कर सकते हैं, कितने भी लेवल पे जा सकते हैं। कोई बेस्ट नहीं होता, हर कोई बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें बेटर होने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि इसका कोई लेवल नहीं है। कितना भी आप ग्रो कर सकते हैं, किसी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। आपको बस उस फील्ड में डूब जाने की जरूरत है, उस फील्ड में खो जाने की जरूरत है। तो हम लोग क्या सीखेंगे? लाइफ लॉन्ग ग्रोथ प्लान असल में है क्या? तो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ प्लान में ना हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग अलग अलग जो एरियाज होते हैं, अलग अलग सेक्टर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इतना ग्रो करके करें कि हम लोग कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने मिले। कंपाउंडिंग है ना, उसका इफेक्ट सिर्फ पैसों में नहीं होता, उसका इफेक्ट लाइफ के हर एक स्टेज में होता है, आपकी जिंदगी में होता है, आपकी ग्रोथ की प्रोसेस में होता है। आप धीरे धीरे जब ग्रो करते रहते हैं ना ग्रेजुअली, उसके बाद आपका एक ऐसा टाइम आता है ना जो आप बहुत ज्यादा एक बार में ग्रो कर जाते हैं। वो होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, जो कि ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। जैसे आप लर्निंग कुछ कर रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, और अचानक से एक ऐसा टाइम आएगा जब आप दूसरों को सिखाने लग जाएंगे। ये एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट हुआ कि आपकी लर्निंग ऐसी कंपाउंड होती गई कि आप दूसरों को सिखाना चालू कर दिए। तो ये है एक ग्रोथ का प्रोसेस है, जिसमें कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप ग्रो कैसे कर सकते हैं लाइफ में? सबसे पहला है ना, आपको सीखना चालू रखना पड़ेगा। तो स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, नौकरी कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो, किसी भी लेवल पे हो ना, आपको सीखना चालू रखना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा। आप सीखने का कोई भी माध्यम ले सकते हो। अगर आप इंग्लिश बुक पढ़ सकते हो, इंग्लिश बुक पढ़िए, हिंदी बुक पढ़ सकते हिंदी बुक पढ़िए, बंगला पढ़ सकते हैं बंगला पढ़िए, मराठी पढ़ सकते हैं मराठी पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता सुनिए। तो कुछ भी आप, कैसा भी आप सोर्सेज अपना सकते हो, जैसा आपके पास फिजिबिलिटी है, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार से आपको ना सीखने की जरूरत है। अब अगर आपको सीखने की जरूरत है, आप सीखने में अपना समय बिताइए। सिर्फ इंटरटेनमेंट और गप सप ये सब नहीं करना है, आपको सीखना है, कुछ ना नया सीखना है, कुछ नया सीखते रहना है। ये जिंदगी भर आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको 4 साल करना है, 5 साल करना है, 10 साल करना है। आपको ये जिंदगी भर रिपीट करना है और जिंदगी भर सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना है। अलग अलग चीजें, कोई एक फील्ड में अपने आप को सीमित नहीं रखना है। आप साइंस सीख रहे हैं, साइंस के बाद आप सोशल साइंस सीखिए, सोशल साइंस के बाद आप अलग कुछ और सीख सकते हैं, कुछ आर्ट्स का सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। तो इस तरह से अपना कुछ ना कुछ सीखते रहिए, यही जिंदगी है।
दूसरा चीज है ना, आप वैसे कुछ स्किल्स सीखिए जो मनी मेकिंग स्किल्स है। अपने आप को ना स्किलफुल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ सीखना जरूरी है जिससे आपको पैसे भी आते रहे। अभी कलयुग चल रहा है, इसमें पैसे की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो अब कोई भी काम करना है, कोई भी चीज आपको लेनी है, तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए। तो आपको पैसे हासिल करने के लिए ना अपने अंदर ऐसा स्किल्स पैदा करना पड़ेगा, ऐसा स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा जो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, और आपके पास एक डाइवर्स स्कोप हो सकता है, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी एक जॉब में ही बस फंसे नहीं रहना है, आपको इतना स्किल अपने अंदर एक्वायर करना है कि आप कोई भी नया जॉब डेवलप कर सकें मार्केट में, कोई भी नया स्किल से अपना खुद फ्रीलांसिंग कर सकें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग मगर इस चीज से डरते हैं, वो क्योंकि अवेयर नहीं होते, अपने स्किल पे काम नहीं करते। तो वो आपको नहीं करना, अपने आप को स्किल मजबूत करना है, स्किल डेवलप करना है। इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना है और स्किलफुल बनाना है, सीखते रहना है। इसके अलावा ना मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आप पैसे कमाते हैं और उस पैसे को सही से निवेश नहीं करते, सही से इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। वो पैसा किसी के काम नहीं आता और वो जिंदगी अपनी बर्बाद कर देता है। जैसे एक इंसान है, उसको आप सही से सिखाते नहीं हो, सही से एक्शन लेने के लिए नहीं देते हो मौका, तो वो ना कभी कुछ सीख नहीं पाता और कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर पाता और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक बेरोजगारी में जिंदगी बिता देता है। उसी तरह पैसा भी ना बेरोजगार हो जाता है जब आप उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते, जब उसको काम पे नहीं लगाओगे ना, वो बेरोजगार हो जाएगा और दूसरों पे बेरोजगारी भत्ता के लिए डिपेंड करेगा, वो दूसरों के सहारे रह जाएगा। वैसे ही पैसा ना धीरे धीरे डिप्लेट हो जाता है, अपनी वैल्यू खो देता है अगर उसको आप काम पे नहीं लगाते हो। तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं अभी मार्केट में, उसको आप यूज कर सकते हो और उसको पैसे को अपने एक सही जगह पे लगाओ, मनी को सही तरीके से मैनेज करना चालू करो, तब आप लाइफ में ज्यादा अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हो। अगला चीज है जो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ प्लान में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, वो है कि अपना सपोर्ट सिस्टम मजबूत करो, अपने रिलेशनशिप स्ट्रांग करो। ये बहुत जरूरी है आपके मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देने के लिए, पॉजिटिव लाइफ देने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना, मजबूत बनाना और अच्छे लोगों के ग्रुप में रहना। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए। बहुत सारे लोग हैं ना जो आपका दिमाग खराब कर देंगे, आपको निगेटिव बातें बताएंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं। इन लोगों से आपको छुटकारा पाना है, इन लोगों से दूरी बनानी है और ऐसे लोगों के ग्रुप में आना है, ऐसे लोगों से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, जो आपको बताएं कि आपको ग्रो करना है लाइफ में, जो आपके साथ रह के आपकी फीलिंग्स को महसूस कर सके, जो आपके साथ रह के आपको सपोर्ट कर सके। वैसे लोगों की आपको ग्रुप में रहना है, आपको एक नेटवर्किंग बनानी है अच्छे लोगों की, पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले लोगों की, ग्रोथ करने वाले लोगों की, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की। तो आप जब ये ऐसा करना चालू करेंगे ना, तो आप खुद ब खुद देखेंगे आप ग्रो कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। क्योंकि जब दूसरा इंसान ना कुछ अच्छा करता है, कुछ नया करता है, कुछ अलग कर रहा है, तो आप भी मोटिवेट होगे और आपको भी मन करेगा कि हाँ मैं भी कुछ अलग करता हूं, मैं भी कुछ करता हूं जिससे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, जिससे मैं लोगों के काम आ सकूं। जब ये ऐसा चालू कर दोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मेरी बात समझ लीजिए। इसमें आप रिलेशनशिप स्ट्रांग कीजिए, अपनी फैमिली से बातें कीजिए कि हाँ कैसे आप जिंदगी में और बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा कर रहे हैं, क्या गलतियां हैं जिसको आप दूर कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स है वो आप दोबारा नहीं दोहराओगे, उससे सीखोगे। जब ये सब करोगे ना, तो आप लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे। और एक और चीज है, जो पांचवा चीज है इसका टॉपिक का, वो है कि रिफ्लेक्शन करना, ट्रैकिंग करना। जब आप ग्रोथ के रास्ते में चले गए हो, ग्रोथ करने लग गए हो, मगर जब आप प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते कि आप कहां से कहां तक पहुंचे, तो ना आप धीरे धीरे ना ग्रोथ में पीछे रह जाते हो। मगर जब आप प्रोग्रेस को ट्रैक करना चालू होते हो और आपको पता होता है कि मैं 1 से 5 तक जा चुका हूं, 5 से 10 तक जा चुका हूं, तो आपको पता रहता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ने लग जाता है और आपके अंदर और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है, जिससे आप और ज्यादा ग्रोथ करने लग जाओगे। तो आपको प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत जरूरी है, फीडबैक दूसरों से लेना बहुत जरूरी है, मगर वैसे लोगों से लेना जो आपको नीचा ना दिखाना चाहते हो,
जो आपको टॉक्सिसिटी ना फैलाना चाहते हैं, वैसे लोगों से ही लेना जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन ही बहुत जरूरी है। खुद को देखिए कि हाँ, मैं कहां से कहां तक पहुंचा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा सेल्फ इमेज इंप्रूव करने के लिए। जब आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग रहेगी तो आप खुद अच्छा फील करोगे और खुद आगे बढ़ने लग जाओगे। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद इतने पावरफुल हो, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है ना, आप खुद को जानते नहीं हो। हर इंसान के अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी होती है कि कोई भी काम कर सकता है। जरूरत है बस वो काम करने की, उस काम को सीखने की और उसको ट्राई करने की, और ट्राई करके कर दिखाने की। शुरू में आप फेल हो सकते हो, 2 बार फेल हो सकते हो, 10 बार फेल हो सकते हो, मगर एक दिन ऐसा होगा जब उस काम को आप करने लग जाओगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो या कुछ भी हो, हर काम कोई भी इंसान कर सकता है अगर उसके अंदर ये सोच है कि मुझे करके दिखाना है। उसके अंदर आपको सही से स्किल लेनी पड़ेगी, सही से नॉलेज लेनी पड़ेगी, सही किताबें पढ़नी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा जरूरी सही मेंटर का साथ चाहिए। अगर आपके पास अच्छा मेंटर रहेगा ना, जो आपको गाइड कर सके, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। इसमें मैं एक कोई मेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, आप हर एक फील्ड के लिए, हर एक स्किल के लिए एक अलग मेंटर ले सकते हो, जो आपको उस चीज में हेल्प करे, जो उस चीज में आपको आगे ले जाए। कोई एक गुरु बनाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप मेंटर्स की बात कर रहा हूं, जो आपको किसी एक स्किल के लिए हेल्प करे, किसी एक टास्क के लिए हेल्प करे, जो किसी एक सेक्टर में आपको हेल्प कर सकता है। जो वो मेंटर ना एक्सपर्ट हो सकता है उस फील्ड का, जिसने पहले से वो चीज हासिल की है, उससे आप सपोर्ट लीजिए और आप देखिए लाइफ में कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड देना चालू कीजिए, लोगों को थैंक यू बोलना चालू कीजिए। ये लाइफ लॉन्ग ग्रोथ प्लान का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि ना आप नहीं जानते कि दूसरा इंसान किस कंडीशन में है, किस लेवल में है। अगर आप दूसरों को क्रिटिसाइज करोगे और उनकी बुराइयां करोगे, तो आप, क्योंकि आप एक फेस उसका देख रहे हो, मगर ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो उससे वो गुजर रहा है, जो इसके बारे में नहीं जानते हो और उसके बारे में अवेयर नहीं हो, उसके बारे में आप नहीं जानते और उसके एक चीज देख के उसकी आप बुराई कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये कभी इन्वायरमेंट है, ये जो यूनिवर्स है, वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा इन सब चीजों को। तो आपको ना सब लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, जो आपको बल पड़ता है, जितना आप कर सकते हो उतना लोगों की सपोर्ट कीजिए और एक सपोर्ट सिस्टम बनाए, एक नेटवर्क बनाइए अपना, और सबकी मदद से, सबकी सपोर्ट से आप ना लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। बस सीखते रहो, मेंटर बनाओ, नेटवर्क बनाओ, लोगों से सीखो, लोगों को सिखाओ और मनी को अच्छे से मैनेज करो, क्योंकि मनी अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, उसको काम पे लगाना आना चाहिए। पैसे को बेरोजगार मत होने दो, पैसे को रोजगार दो। तो इसके साथ ना मैं अभी अगले दिन फिर मिलूंगा नए वीडियो में, नए चीज किसी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। मैं फिर मिलूंगा, ऐसा नहीं कि ये वीडियो आखिरी वीडियो है मेरे चैनल का। मैं आऊंगा, मैं ब्रेक ले सकता हूं, मगर मैं दोबारा आऊंगा नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मेरा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूं। थैंक यू सबको। जय हिंद।